नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी पूरक परिणाम यानी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है टीआरए 3 के लिए। और टीआरए 3 के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं लगभग 6-7 महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगा रहे हैं। पूरे दिन आपको पता चले कि पूरी तरीके से वो गर्दनीबाग धरना स्थल से लेकर और कई कई जगहों पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और आज संभावना है, आप सबको बताते चले कि आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो अभ्यर्थी हैं, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, तो उम्मीद है कि सत्र के दौरान प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक होगा, लोकतांत्रिक तरीके से। जो अधिकार की मांग है, जो पूरक परिणाम के लिए लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की बात थी। तो लगातार जो है इस तरह की चीज़ें हुई। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को लगातार कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से जितनी भी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी जो प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था, जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था, उसके तरह उन्होंने कहा कि जो भी बाकी रिजल्ट है, जो बाकी बचे चुके रिजल्ट है, उसको हम लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और शिक्षा मंत्री के आदेश पर शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा कि हम बीपीएससी को हमने पत्र भेजा है। लेकिन जहाँ तक बात है, सारी बातें जो है वो ढकोसली निकली, सारी बातें बिल्कुल झूठी प्रतीत हुई, क्योंकि कहीं से भी कोई भी पत्र इस तरह से जारी नहीं हुआ था, न शिक्षा मंत्री की तरफ से, न शिक्षा विभाग की तरफ से। और बीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया पूरक परिणाम के लिए जिसके लिए ऐसा है कुछ लगे कि हाँ वाकई में पत्र भेजा गया है। तो अभ्यर्थी लगातार निराश हैं। तो एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है और आज प्रोटेस्ट की तैयारी है अभ्यर्थियों की, जो टीआरए 3 के पूरक परिणाम के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं एक विधानसभा के सत्र के दौरान इस बातों को उठाया जाए, इस बातों को प्रदर्शन के दौरान इस बातों को मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि जो है टीआरए 3 के पूरक परिणाम आने चाहिए। और टीआरए 3 के पूरक परिणाम क्यों नहीं आने चाहिए, अभी आपको बताते चले कि जिस प्रकार से बिहार में लगातार नौकरी की बारिश हो रही है, लगातार बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी और रोजगार की जो बातें हैं वो की जा रही है। और टीआरए 4 के संदर्भ में भी जैसा कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट आया था। ट्वीट उन्होंने किया कि टीआरए 4 की जो बहाली है, जो बाकी सीट है, उनको जिला में किन किन जिलों से रिक्ति है, उसको जल्द से जल्द वापस करवाकर मंगाकर उसको पूरा करवाने का काम किया जाए। यानी टीआरए 3 के जो बाकी रिजल्ट है उसको भी टीआरए 4 में जोड़ने की बात, जहाँ तक बात है आकलन का, सीट आकलन, तो कई लोग कई तरीके से, कई लोग बोले 80,000 पद, कई लोग बोले 1 लाख से ज़्यादा पद जो है टीआरए 4 में आएंगे। परंतु हम लोग का लगातार ये कहना था कि टीआरए 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन होना चाहिए। और उस एसटीईटी के साथ साथ सीटेट का जो है वो भी जुलाई में होना था, वो भी नहीं हुआ। बीटेट की मांग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनके भी आयोजन के संदर्भ में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक तरफ है। तो हम लोग आज पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ हैं। अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे पूरक परिणाम की मांग को लेकर। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मामला फिर से जाएगा कि पूरक परिणाम क्यों नहीं, क्योंकि 87,000 पद में अगर कहा जाए तो मात्र 51,000 लोगों का, वो भी मल्टीपल रिजल्ट, अगर कई लोगों का चयन अगर एक ही जगह अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बाकी 2 या 3 पद जो है खाली रह जाते हैं। तो 51,000 से भी कम रिजल्ट पर ज्वाइनिंग हुआ है और अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो जो संभावना है, जो चीज़ें हैं, बिल्कुल हम लोग की पूरक परिणाम आने चाहिए। तो 87,000 पद में कहा जाए तो 50-50, यानी अभी भी लगभग 35 से 40,000 पद जो है वो खाली है। तो ये संभावनाएं किस प्रकार से है, जो लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं पूरक परिणाम के लिए, सरकार की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, और हम लोग का भी एक अर्जी मुख्यमंत्री जी की तरफ लगाया गया है। 2 या 3 दिन में अगर मुलाकात होगी तो सप्लीमेंट्री दल के मांग करे अभ्यर्थियों के साथ एक डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपेगा। और निश्चित रूप से आपको बताते चले कि टीआरए 1 में भी पूरक परिणाम आया था। आपको बताते चले कि 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी थी और मात्र 2773 लोग का रिजल्ट आया था। वहीं कल्याण विभाग जो है उसमें भी कई वैकेंसी जो थी उसको भी पूरा किया गया। तो अब आप समझ लीजिए कि पूरक परिणाम के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि आज इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और अपने हक के लिए जहाँ भी हो, इस भी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई उसको आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से पूरक परिणाम के लिए जो लड़ाई है, जो हमारी मांग थी, उस मांग पर बिल्कुल आज प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा सत्र का जो है वो घेराव करने का उम्मीद है, प्रयास है। तो संख्या पर निर्भर करेगा कि प्रोटेस्ट किस प्रकार से होता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करना है।
निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचानी है। और जो शिक्षा मंत्री हैं, जो लगातार इस तरह से बात कर रहे थे, छात्र अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं छात्र अभ्यर्थियों ने उनको पहचान लिया है और TRE 4 की बात कर रहे हैं। TRE 3 का बात छोड़ के TRE 4 का बात कर रहे हैं। तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 35% आरक्षण, ये पहले से तय था। 2016 से ही बिहार सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था, परंतु बीच में TRE 3 के तीनों फेज की बहाली जब बिगड़ गई, जब मामला ऐसा लगा कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है, तो बिल्कुल ये सच है कि बिहार में महिलाओं को 35% नहीं, दूसरे राज्य की महिलाओं भी उस आरक्षण के लाभ को उन्होंने पा लिया। तो तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, कैबिनेट से पास हुई कि 35% सिर्फ बिहार के मूल कोटि के निवासी है, यानी जो स्थानीय आरक्षण है उसका लाभ मिलेगा। तो आरक्षण की नीति पर डोमिसाइल नीति और सभी बहालियों में डोमिसाइल के तहत बहाली हो। आज पूरक परिणाम के लिए जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के सभी को हिस्सा लेना है, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है, क्योंकि पूरक परिणाम पर उनका हक है। और निश्चित रूप से पूरक परिणाम के संदर्भ में अगर बातें आगे नहीं बनती है, तब जाकर अभ्यर्थियों के मन में जो दूसरे तरीके से जाने की लड़ाई है, वो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने की प्रयास वो करेंगे। तो अभी जो लड़ाई है वो सड़क पर है और शांतिपूर्वक लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।